हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, जो कि मैं आज बताऊंगा आपके एसएससी जीडी के पेपर रिव्यू के बारे में। और आपके पेपर जो है ना, वो पेपर आपके कहाँ किस पोर्शन में बच्चे गलती कर रहे हैं, और मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं, और किस क्वेश्चन में बच्चे फंस रहे हैं। और आज के पेपर का रिव्यू भी पूरा एनालिसिस करूंगा, और 2 दिन के एग्जाम में क्या क्या गलतियां बच्चों ने की है और क्या आप भी कर सकते हो। चलो देखते हैं। देखो मेरे भाई, जितने भाइयों का पेपर हुआ है, अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसएससी थोड़ा गेम खेलता है। तो गेम आपको पता ही होगा किस वजह से बोलता हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका ये है कि आपका इस बार जो रीजनिंग का ट्रेंड है, रीजनिंग का जो ट्रेंड है आपका, सब तो लगभग सेम ही है। आपके नन और रीजनिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक न्यू चीज ऐड हुआ है, जो कि आप नोट डाउन कर लो मेरे भाई। डायरेक्शन। डायरेक्शन आप पढ़ लेना। डायरेक्शन आप पढ़ लेना, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीवाईक्यू से ही सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं आ रहा है। लगभग क्वेश्चन वैसे ही मोड में चल रहा है। आपके रीजनिंग में सिर्फ चेंज जो कुछ भी हुआ है, वो आपका डायरेक्शन से चेंज हुआ है। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछी जा रहे हैं, और दोनों आपके इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। दोनों में आपके डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी है, वो डायरेक्शन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो डायरेक्शन जरूर पढ़ के जाना जितने भाई, क्योंकि पेपर में अगर आ गया है तो आपके डायरेक्शन हमेशा लगातार आएगा। और आप जिस भाइयों का कैलेंडर और क्लॉक छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि पेपर में वो नहीं आएगा। समझ गए? क्योंकि अभी तक लगातार आपके कैलेंडर और क्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैं पहले ही से आपको बता रहा था मेरे भाई, पीवाईक्यू लगा रहे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। तो आपको पता चल गया होगा डायरेक्शन का 2 क्वेश्चन जो कि ईजी है। देखो, एक यहाँ पे आप सब गलती कर सकते हो। दूसरी गलती आपका हो रही है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। दूसरी गलती आपकी हो रही है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट में आपकी गलती हो रही है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का है कि जब भी 8 लोग बैठाते हैं, कॉर्नर वाला पढ़े हो ना, रेक्टेंगल वाला, एक टेबल में बैठा दिया, और कुछ पर्सन कॉर्नर में बैठे हैं, कुछ मिडिल में बैठे हैं, ये वाला क्वेश्चन। या आपका कोई सर्कल है जिसमें 8 लोग इनवर्ड डायरेक्शन में बैठे हैं, पढ़े हो ना ये, और इनवर्ड डायरेक्शन में बैठे हैं, तो 8 पीपल वाला पूछ रहा है। तो इसमें बच्चे टाइम टेकन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जिसके वजह से वो ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। एक ये क्वेश्चन छूट रहा है उनसे, और एक आध क्वेश्चन उनके फिगर वाले भी छूट रहे हैं। तो मतलब कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, कि आप इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करो मेरे भाई। कम से कम इसको 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर दिए ना, 1 से 1.5 मिनट में, तो आप समझ लो आगे निकल जाओगे उस बच्चों से, एवरेज बच्चे से आगे निकल जाओगे। आपको यहीं पे टाइम बचाना है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना, उस पर टाइम बचाना है आपको। और रीजनिंग को मैं बोलता हूँ, पहले से ही बता रखा था कि 20 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे भाई। क्योंकि अगर 20 मिनट के अंदर आप नहीं सॉल्व कर पाए ना, फिर आप में प्रेशर एक्स्ट्रा आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके बाकी सारे सब्जेक्ट का पेपर, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जीके हो गए, रीजनिंग हो गए, रीजनिंग तो बता ही दिया, आपके मैथ्स हो गए, इंग्लिश या हिंदी होंगे, उसमें भी गड़बड़ा जाओगे। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन, अब मान लो 20 मिनट में 18 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो 18 क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 को स्किप कर देना है। एक आध मिनट ले सकते हो आगे पीछे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन रीजनिंग में आप भाई, मैं रियल बोल रहा हूँ ना, 20 में 19 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, 20 में 20 भी कर सकते हो, बशर्ते आपकी थोड़ी सी सीटिंग अरेंजमेंट की लॉजिक अच्छी होनी चाहिए, कि ये तुरंत खोल लो। और डायरेक्शन की बस ये कर लोगे, और थोड़े थोड़े आपके नॉन वर्बल रीजनिंग ठीक होंगे, तो आसानी से कर लोगे, और कुछ भी ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो, मैथ्स का दूसरा नंबर मैथ्स में आता है। तो देखो, कल के जो पेपर में, पहले दूसरे शिफ्ट में जो भी था, मैथ्स उतने कैलकुलेटिव नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं टफ, आपको पता होगा इस चीज़ को। लेकिन आज की बात करते तो आज थोड़े से कैलकुलेटिव पूछे गए हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको 20 से लेकर 40 तक, मतलब 21, 22, 23, 24, इसके स्क्वायर और इसके क्यूब, ये पता होना चाहिए। पहले ही बोला था, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साथ के साथ आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। लेकिन आप सब मेरी बात सुनते कहाँ हो? अब किसी बच्चे से पूछ लूँ अभी कि 21 का क्यूब क्या होता है,
तो बहुत कम को पता है। किसी से पूछ लूँ भाई बताओ 29 का क्यूब क्या होता है, तो बोलेंगे वहाँ गुना कर लेंगे। भाई ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, फिर ऐसे आप उस एवरेज बच्चे में ही रह जाओगे। आपको ये सारे चीज़ आपको पते होने चाहिए पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है 1 4 3 8 9। ये सब ध्यान में आपको रखने हैं, ये सब याद करके रखने हैं। आपको कोई पूछे कि 25 का क्यूब क्या होता है, अब मल्टीप्लाई करोगे, सीधा लिखोगे 15625। मल्टीप्लाई नहीं करना है, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। 26 का क्यूब कोई पूछे तो कितना वो बोलेंगे 17 57 6। ऐसे याद कर रखने हैं किसी भी चीज़ को, तो याद रखोगे मेरे भाई तो आपके टाइम कम लगेंगे और मैथ्स को 20 से 22 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। बाकी पोर्शन आप हिंदी या आप जीके पे टाइम दे सकते हो। तो याद रखना मेरे भाई, सबसे पहले रीजनिंग करना, रीजनिंग के बाद अपना इंग्लिश या हिंदी करना, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना है जीके, उसके बाद लास्ट में आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट में मैथ करना। एक और चीज़ मैं पहले ही बोला था कि आपके जीके के लिए फोल्क डांस, साथ में साथ आपकी 8 क्लासिकल डांस है वो डांस, वो दोनों कवर करने हैं। साथ के आपको सेंसस कवर करने हैं, मैं ये टॉपिक पहले बता चुका हूँ। सेंसस कवर करने हैं, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कवर करने हैं। उसके बाद अब जो इस बार है, पिछली बार नहीं पूछा गया था कि तबला, मान लो तबला है तो उसका कौन तबला गाता है, चाहे आपका वैल्यूइन हो गया, जितने भी चीज़ आ रहा है तो उनके वादक कौन है वो पूछा जा रहा है। तो इस बार नया चेंजेज हुआ है क्या कि आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कौन पर्सन किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंस्ट्रूमेंट वाला भी पढ़ लेना, फोल्क डांस, सेंसस, इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 6 महीने का वो पढ़ लेना। बहुत सारे टीचर से आप पढ़े ही होंगे, लेकिन अगर कोई भाई को लगता है कि मेरी नोट्स सही है, मेरी नोट्स इंग्लिश में है जो मैं कर रहा हूँ कवर, तो आप एक चीज़ कर सकते हो मेरे भाई, चुपचाप जाके प्रमाण एसएससी सर का देख लेना मेरे भाई। वो जो रिव्यू करवा रहा है भाई, वो जैम है, उनकी रिव्यू बहुत ही सटीक होती है। उनके 6 घंटे का 4 साढ़े 4 घंटे का लेक्चर है परमार सर का, ठीक है ना। परमार सर का 4 साढ़े 4 घंटे का लेक्चर है, उसको कंप्लीट कर लेना मेरे भाई, वो बहुत ही जैम होने वाला है। देखोगे आप, उन्होंने एग्जाम से पहले डाला था रंगा स्वामी कप, सीधा उन्होंने डाला था, सीधा एग्जाम के पहला क्वेश्चन में आपके एसएससी जीडी में आ गया, पहले शिफ्ट में 20 फरवरी को। उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रखे, वो कवर कर लेते हो, उसको रिमेंबर कर लेते हो। तो ध्यान रखो, इतना बोलता हूँ मेरे भाई, COT बोलता हूँ, COT, और जितने भी शिफ्ट हो रहे हो उस शिफ्ट का थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर लेते हो, नहीं भी करते हो वो 4.5 घंटे का वीडियो देख लेते हो। इतना तो बता दूँ ना, पहले से पढ़े रखे होगे तभी याद होगा, क्योंकि वो बहुत स्पीड पढ़ाते हैं भाई और इंग्लिश से पढ़ाते हैं। और पहले से थोड़े मोड़े पढ़ रखे होगे तो आसानी से 14-15 क्वेश्चन कर लोगे जीके में, इतनी मैं गारंटी COT देता हूँ मेरे भाई, वो टीचर ही ऐसे हैं, ठीक है। और उनके एनालिसिस जाके फॉलो करना, जो भी करवाते हैं भाई उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो करवाते हैं, उनका फॉलो करोगे आपके आसानी से जीके में मार्क्स आ जाएंगे। और इतना मैं बोलता हूँ मेरे भाई, जीके में जिस भी भाई होगा ना 25+ आ गया ना, समझो उसकी अच्छी नंबर आ जाएंगे। देखो ओवरऑल बात करें ना, अगर आपसे मैथ्स नहीं होता है सॉल्व तो मैथ्स की 15 क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है ना। रीजनिंग के फिर आपके वेटेज कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन ले लेते हैं। और फिर आपकी बात आती है हिंदी में, हिंदी से 19 से 20 क्वेश्चन, और आपके जीके में कम से कम 13+। अब देखो जोड़ लो कितना, 15, यहाँ कितना टोटल जोड़ोगे ना भाई, आपको मैंने बोला था क्या 65 क्वेश्चन प्लस करना है। इतना करोगे ना, कोई भी शिफ्ट कैसा भी आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। और इस बार आप थोड़े से तुक्के भी लगा सकते हो, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग 1/8 है, तो इस चीज़ों पे भी ध्यान रखो। और पेपर आपके थोड़े भी डेविएट नहीं हो रहे, कुछ कुछ टॉपिक चेंजेज हो रहे हैं, उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है आपको। एक सीटिंग अरेंजमेंट का ये जो है ना टेबल वाला देख लेना, एगो 8 सीटिंग अरेंजमेंट जो आपका, उसको देख लेना, डायरेक्शन को देख लेना, नए नए पूछे जा रहे हैं, ऐसे इजी आ रहा है डायरेक्शन, बहुत थोड़ी ना हार्ड है, इजी है। नहीं भी पढ़ोगे फिर भी बन जाएगा, लेकिन एक बार इसके कॉन्सेप्ट को देख लोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। इस चीज़ पे फोकस करना, मैथ्स के कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आपको। बाकी प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वही पूछा जा रहा है। आपके प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, कभी अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, कभी रेट को ना हाफ ईयरली करके पूछा जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आप पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके हैं PYQ में। तो देखो क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होता, सारे पिछली बार जो पूछे गए हैं वही आ रहे हैं। और एक और चीज़ बता दूं मेरे भाई,
पिछली बार से ना पेपर उतना लेंदी नहीं बनेगा, क्योंकि पिछली बार जो था ना वो आपका था क्या मेरे भाई कि एज रिलैक्सेशन भी थी, इसकी वजह से पेपर को थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव बन गया था। लेकिन इस बार नहीं बनेगा। आप सबको मैंने पहले ही बताया था मेरे भाई कि PYQ जैम है। बहुत सारे भाई बोले कि नहीं एक्सपेक्टेड लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। देखो रियल बोलूँ ना, लास्ट टाइम आप PYQ को रिवीजन करो। अब बता दूँ ना जीके का भाई, यूनिट ऑफ साउंड पूछा गया था पिछली बार ही, मैंने आपने पेपर में पढ़े होंगे, पिछली एग्जाम में भी आया था। आप पूछ लो आर्टिकल से रिलेटेड, पिछली बार जो आर्टिकल अटॉर्नी जनरल हो गया आपके, ये सब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन भाई। आपका टाइटल का किससे लिया है वो भी रिपीट हो रहे हैं। आपके सेंसस से रिलेटेड कितने, सबसे लिटरेसी रेट किस स्टेट की ज़्यादा है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फीमेल की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो सारे क्वेश्चन जो PYQ में पूछे गए वही सब है। अगर PYQ को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो ना, अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। करेंट अफेयर्स देखो, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है ना, जिस चीज़ को आप पहले से पढ़ चुके हो, जिससे क्वेश्चन आता है उसी को बार बार रिवीजन करो, और पता चले कि इधर उधर खूब पढ़ रहे मैराथन लगा रहे हैं, कुछ भी ना आया, वैसे कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको बस पेपर को फॉलो करना है PYQ के अनुसार, और रिवीजन करो मल्टी टाइम PYQ। और जो भी टीचर से आपको अच्छा लगता है, चुपचाप आप क्या करो, एनालिसिस देख लो कि कैसा पेपर का पैटर्न आ रहा है, और किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जीके क्वेश्चन आखिरकार किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि सेम टू सेम आपको क्वेश्चन आएंगे नहीं, थोड़े से घूमेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, सेंसस भी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्लासिकल डांस भी इंपॉर्टेंट है, आपके इंस्ट्रूमेंट वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। और कुछ कुछ टॉपिक आप स्किप भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो टॉपिक से पूछा जा रहा है उस चीज़ को एक बार नोट्स बना लो, पता कर लो कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे ज़रूर से ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, साथ के साथ टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो लेना, ताकि आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँ। जो मैं एक्सपेक्टेड पेपर जो करवा रहे हैं, ठीक है ना, वो मैं देख क्या मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो उसको मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जो भाई चैनल पर नए जुड़ते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और एक चीज़ और बता दो मेरे भाई, जैसे ही पेपर कंप्लीट होता है, मेरे भी पेपर 5 तारीख को है, क्योंकि आपके बिहार के लेट से, बाकी स्टेट की अभी जल्दी आ रही है। तो उसके बाद सारा चीज़ आपके फिजिकल से रिलेटेड, कौन सा बच्चे को क्या करना नहीं करना चाहिए, सारे चीज़ पे भी बात होगी, डिस्कस होगी, ठीक है, प्रॉपर। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो वो सारा प्रोवाइड मैं करूँगा। साथ के साथ आपको अब भी फिजिकल क्या, आपको स्टडी से लेकर फिजिकल के सारे वीडियो डालेंगे, और आपकी किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई, समझ गए ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।